हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से बनाना भी सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति के प्रत्येक फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन से हमारे अनुपात होते हैं। तो हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 का यूज करके ही त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कहीं तो इनका एक दूसरे में भाग दे देते हैं, कहीं ने स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, कहीं स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो इन्हीं का यूज करके सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो चलिए तो हम एक एक करके सारे फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्हीं से। जैसे मान लें हम एक कोई पहला फॉर्मूला लेते हैं, साइन थीटा को उठा लें हम। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले उठा रहे हैं छोटे छोटे। तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है हमारा 1/cosec थीटा के, 1/cosec थीटा के। यानी हमारा जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। या फिर बोले हम अथवा, इसी को हम अथवा में बोलें, अगर साइन थीटा हमारा 1/cosec थीटा के बराबर है तो ये इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि cosec थीटा जो है हमारा वो 1/sin थीटा के बराबर है। यानी एक दूसरे का अपोजिट है। अगर साइन थीटा 1/cosec के अपोजिट है तो कोसेक 1/sin का अपोजिट होगा। तो एक तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। या तो ये बोलें या ये बोलें, एक ही बात है। अगला देखें, एक होता हमारा cos थीटा का। तो cos थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा के बराबर। यानी cos जो है 1/sec का अपोजिट होता है। या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोलें कि sec जो होगा हमारा 1/cos थीटा के बराबर हो जाएगा। cos थीटा कितना है 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा कितना है 1/cos थीटा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीसरा बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला होता है tan और cot के बीच में। जैसे मान लें tan थीटा, tan थीटा होता है हमारा 1/cot थीटा के। तो इसी को हम अथवा में बोलें कि cot थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा के, tan थीटा के। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारा साइन कोसेक का उल्टा, या फिर कोसेक साइन का उल्टा, एक ही बात है। ऐसी cos सेक का उल्टा या फिर सेक cos का उल्टा। यहाँ देखें tan cot का उल्टा और cot tan का उल्टा। तो इस तरह से हमारा इनमें रिलेशन हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब tan और cot के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे चौथा फॉर्मूला मान लें कि अगर हमारा साइन थीटा बटे cos थीटा, अगर हम साइन थीटा में cos थीटा का भाग दे दें तो हमें मिलता है tan थीटा। क्या मिलता है? tan थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू को भाग दे दें तो क्या मिलता है हमें? tan थीटा। या फिर अथवा अगर हम cos थीटा में साइन थीटा का भाग दे दें, अगर इन्हें उल्टा कर दें, cos थीटा में साइन थीटा का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। tan थीटा का उल्टा तो cot ही मिलेगा हमें, cot थीटा। यानी साइन बट्टे cos होता है तो हमारा tan होता है, और cos बट्टे साइन होता है तो हमारा cot होता है। इन दोनों को पलटने पर ही हमें ये दोनों वैल्यू पलट के याद आ रही है, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, इसलिए tan का उल्टी वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू पलटी हमें तो tan की वैल्यू पलटी होगी, और tan की वैल्यू पलटी आएगी तो क्या आएगी? tan की वैल्यू पलटेंगे तो cot थीटा आएगी हमारी। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो चुके हैं अब तक। और आगे बढ़ते हैं हम। अब एक फॉर्मूला उठाते हैं हम जो हमें विशेष याद रखना है। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम
कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे। बस हमें ये याद रखना है सिंपली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसी को, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और कॉस को मैं इधर पहुंचा दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को मैंने यहीं रखा, ये कॉस को 1 की तरफ पहुंचाया तो 1, और कॉस प्लस का तो यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं कॉस को यहीं पर रखूं, यानी इसे तो मैं यही रख रहा हूँ, इस साइन को पहुंचा रहा हूँ 1 की तरफ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी ये हमारा एक तरह से एक ही फॉर्मूला है, या तो इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलें, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, इसे हम छठवां फॉर्मूला मान सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां भी हम यही देखते हैं, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें या फिर 1 को यहीं रखें, उस 10 को ले जाएं हम सेक स्क्वायर की तरफ, तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहीं से, अगर हम 1 को उधर पहुंचा दें सेक की तरफ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हमारे एक तरह से एक ही फॉर्मूला माना जाएगा। बस हमने क्या किया है, इसमें पदों को एक तरफ या दो इधर से उधर पहुंचाया है। अब एक और फॉर्मूला है हमारा 7वां, वो है हमारा कॉट और सेक के बीच में। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ भी पक्षांतर करें हम, तो अगर हम कॉट को उधर पहुंचा दें तो उधर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या रहेगा 1 तो 1 रह जाएगा। यहीं से हम एक और फॉर्मूला बनाएं, अगर हम 1 को पहुंचा दें इधर तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक तरफ रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 8वें फॉर्मूले की ओर। 8वां फॉर्मूला ले रहे हैं हम साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी साइन 2 थीटा तो 2 गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नवा फॉर्मूला है, जब ये साइन 2 थीटा तो एक कॉस 2 थीटा बनाएंगे हम, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अथवा यानी यही कॉस 2 थीटा हमारा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, या फिर बोले हम अथवा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारा ये कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बोले हम कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। यानी एक तरह से ये हमारा पूरा एक ही फॉर्मूला है, यानी कॉस 2 थीटा बराबर जो हमारा तीन वैल्यू हो गई इसकी, या तो कॉस 2 थीटा को हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, या फिर बोले इसे पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होता क्या है
हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो मान लिया ये हमारा 90 अंश है, इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें। तो ये वाली जो भुजा होती है 90 अंश के सामने की, इसे बोलते हैं हम कर्ण। और जो सीधी रेखा होती है इसी होती है हमारी लंब। और जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है आधार। ठीक है। अब लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में से पी बोल देते हैं। ऐसे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो लिख देते हैं हम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं हम बेस। तो शॉर्टकट में लंब को बोल देते हैं हम पी से परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेनस यानी कर्ण को एच और आधार को बी। अब यहां पे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर लगती है। और पाइथागोरस बनती कैसे है कि हम कर्ण जो होता है कर्ण का वर्ग, जो कर्ण वाली भुजा का हम वर्ग कर दें तो वो किसके बराबर होता है? आधार वाली भुजा के और लंब वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर। यानी कर्ण का बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि अगर कर्ण वाली भुजा का हम वर्ग करें तो वो किसके बराबर होता है? आधार वाली भुजा के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर शॉर्टकट में बोलने से कर्ण को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोटेनस यानी एच का स्क्वायर बराबर आधार को क्या बोल रहे हैं? बी, तो बी का स्क्वायर। लंब को क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर। तो एक तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब हम बढ़ेंगे 11वें फॉर्मूले की ओर। 11वें फॉर्मूले में क्या देखेंगे हम? जैसे हमारा साइन थीटा होता है। अब हमें साइन थीटा में ये देखना है साइन थीटा में होता क्या है। तो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण के बराबर। लंब बट्टे कर्ण के बराबर साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं लंब बट्टे कर्ण। ऐसे हमारा कॉस थीटा जो बराबर होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण के, यानी आधार बट्टे कर्ण के। ऐसे हमारा टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे आधार के, लंब बट्टे आधार। ऐसे कॉट थीटा जो होता है भाई, कॉट जो होता है हमारा टेन का उल्टा होता है तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब के। चार हो गए हमारे, 6 होते हैं। अब सेक लेंगे। सेक थीटा किसके बराबर होता है हमारा? अब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो कर्ण बट्टे आधार के, कर्ण बट्टे आधार। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? सबसे पहले हमने देखा था कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। एक इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, इसे हम बोल सकते हैं लाल बट्टे कक्का। ट्रिक के माध्यम से इन्हें हम बना सकते हैं लाल बट्टे कक्का। ला से हो गया लंब, क से हो गया आधार। ये लंब है तो दो जगह एल आ रही है तो ये दोनों जगह लंब माना जाएगा। जहां जहां ए आ रही है से आधार मानेंगे और के को मानेंगे हम कर्ण। अब होता क्या है इसमें, यहां से शुरुआत करेंगे इधर से हम। तो लाल बट्टे कक्का है तो साइन के लिए होता है एल और के, तो लंब बट्टे कर्ण, ये आ रही थी भाई लंब बट्टे कर्ण। साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस में आधार बट्टे कर्ण आया था। लंब बट्टे आधार टेन में आया था। अब टेन का उल्टा क्या होता है, तो नीचे से चलेंगे हम, टेन टेन का कोट तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर आया हमारा कोस का उल्टा सेक, तो नीचे से चलेंगे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इधर को आना है लौट के। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हमने आसानी से बना सकते हैं। अब हमारा एक और फॉर्मूला रह गया है
12वां फॉर्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है हमारा? कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा। या कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, या फिर बोले हम कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता हमारा कॉट थीटा के। या फिर बोले हम कि कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाता है टेन थीटा के, टेन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ऐसे ही देखें एक और फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता हमारा कोसेक थीटा के। या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता हमारा सेक थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस है, कॉस 90 माइनस तो साइन है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा के, और इसका अपोजिट है कॉट 90 माइनस थीटा के टेन थीटा के। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा, और या कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा। तो इस तरह से हमारे ये त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।